हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाइथन विद हर्ष। मान लीजिए आप दो पाइथन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। पहले प्रोजेक्ट में आपको फ्लास्क वर्जन 2 चाहिए और दूसरे प्रोजेक्ट में फ्लास्क वर्जन 3। तो अब सोचिए, अगर दोनों प्रोजेक्ट्स एक ही पाइथन इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। पैकेज वर्जन्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट सही से काम नहीं करेगा। तो प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? इसका जवाब है वर्चुअल एनवायरनमेंट। आज की इस वीडियो में हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे और समझेंगे कि हर पाइथन डेवलपर इसका इस्तेमाल क्यों करता है और कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक अलग ही सुरक्षित पाइथन एनवायरनमेंट होता है जो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि हर प्रोजेक्ट के अपने पैकेजेस और अपने डिपेंडेंसीज होती है। एक प्रोजेक्ट में किए गए चेंजेस दूसरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि हम कोई एक प्रोजेक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस दूसरे प्रोजेक्ट को असर नहीं करते हैं। अब सवाल आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपको पाइथन के एक प्रोजेक्ट में फ्लास्क का वर्जन 2 इंस्टॉल करना है और उसकी ज़रूरत है, और पाइथन के दूसरे प्रोजेक्ट में फ्लास्क के वर्जन 3 की ज़रूरत है। अगर दोनों प्रोजेक्ट्स एक ही पाइथन इंस्टॉलेशन का उपयोग करेंगे तो दोनों वर्जन्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यानी कि दोनों वर्जन के आपस में मिलने से आपके प्रोजेक्ट में एरर या आपका प्रोजेक्ट काम नहीं भी कर सकता है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का। तो देखेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हम टर्मिनल में जाएंगे और उसका कमांड है यहाँ एम यानी मॉड्यूल, और वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए VENV का यूज़ होता है और माई VENV वो वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। इधर हम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि हर्ष। तो इधर आप देख सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर ऑलरेडी 3 फोल्डर्स है। 3 फोल्डर्स ऑलरेडी उसके अंदर है। पर क्या ये वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट है? यानी कि अब हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट में स्टोर होंगे? नहीं। इसके लिए हमें पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और इसे एक्टिवेट करने के लिए भी एक कमांड है जैसे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, फिर स्क्रिप्ट्स और फिर एक्टिवेट। आप देख सकते हैं इधर हर्ष नाम का जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसमें कोई एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो ये numpy हर्ष वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो रहा है। यह पैकेज यानी कि numpy केवल इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही इंस्टॉल होगा।
इसका दूसरा प्रोजेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। इधर आप देख सकते हैं 2.5.1 वर्जन का जो numpy का वर्जन है वो इधर वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो चुका है। अब यही वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी यही वर्चुअल एनवायरनमेंट के जो पाइथन के पैकेज का जो वर्जन है वो क्या कोई दूसरा प्रोजेक्ट यूज कर सकता है? नहीं, उसके लिए हमें कोई दूसरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करने के लिए अगर हमें कोई पाइथन का वर्जन, अगर हमें 2.5.1 वर्जन का यूज नहीं करना है और 2.5.0 वर्जन का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसे एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इसे डीएक्टिवेट करने के लिए एक कमांड है डीएक्टिवेट। इससे ये एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और ऊपर का एक्टिवेट कमांड लिखने से ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है एनवायरनमेंट के अंदर। तो आप इधर देख सकते हैं पिप और numpy, सिर्फ दो पैकेजेस इसके अंदर इंस्टॉल है। और एनवायरनमेंट के बाहर अगर हम numpy पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको हम देखेंगे। तो हम इधर देख सकते हैं एनवायरनमेंट के बाहर भी numpy का 2.5.1 वर्जन इंस्टॉल है और एनवायरनमेंट के अंदर भी 2.5.1 वर्जन इंस्टॉल है, बट ये अलग अलग है। अगर हमें एनवायरनमेंट के अंदर 2.5.0 वर्जन चाहिए तो हम क्या करेंगे? इधर आप देख सकते हैं 2.5.1 वर्जन डिलीट हो रहा है और 2.5.0 वर्जन इंस्टॉल होगा। सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब एनवायरनमेंट के अंदर numpy का वर्जन है 2.5.0 और इसे डीएक्टिवेट करके हम एनवायरनमेंट के बाहर का वर्जन देखेंगे। तो एनवायरनमेंट के बाहर का वर्जन है 2.5.1। तो इस तरह से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे जो भी स्पेसिफिक वर्जन के अंदर अगर हमें इंस्टॉल करना है तो, और अगर हमें दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग वर्जन के पैकेजेस को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, उसके अंदर पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और सब कुछ देखा। सो आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, share and comment on this video. Thank you so much for watching this video.